जिद से अपनी हर इच्छा पूरी करने वाले और जो खुशी भाग्य में नहीं लिखी है उस खुशी को अपने भाग्य में लिखवाने वाले, जी हाँ, बात कर रही हूँ धनु राशि वालों को बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका इस नए वर्ष में। 2026 आपके लिए वो लेकर आया है जो आप अपनी जिद के बल पर पूरी करना चाहते थे, परंतु जिस खुशी को अब तक आपने अपने भाग्य में नहीं लिखा देखा 2026 देने वाला है आपको। धनु राशि वाले नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। कोई समस्या हो तो भी मुझे साफ साफ अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ मुझे जरूर लिखें। मैं जरूर आपको आपकी समस्या का हल बताऊंगी, जितना हो सके जवाब दे रही हूं, परंतु फंस जाती हूं तब जब आप केवल अपना नाम लिखते हैं और जन्म की तिथि लिखते हैं। जन्म का समय लिखिए और प्लेस ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा मायने रखती है। नक्षत्र हम तभी देख सकते हैं, चंद्र कुंडली तभी बनती है जब आप प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं। मुझे मालूम ही नहीं आप राजस्थान से लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, झारखंड से या बिहार से, मुझे मालूम नहीं, तो मैं कैसे बताऊं आपको। अनगिनत भाई बहनों को मैंने रिप्लाई में लिखा है कि अपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए, इसीलिए इसमें टाइम बर्बाद होता है। आपको अगर कोई समस्या है, ऐसी जटिल समस्या है, तो छोटी छोटी समस्या ना लिखें। कोई जटिल समस्या है तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे जरूर लिखिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि वाले 2026 कैसा पड़ने वाला है, शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव क्या होने वाला है, कब होने वाला है, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं करना है आपको, और क्या हो सकता है इस वर्ष जो अब तक नहीं मिला, क्या मिलेगा इस वर्ष, जानते हैं पूर्ण विस्तार से कुंडली के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर आज मैं आपका विश्लेषण करने जा रही हूं। आप अपने नाम से भी देख सकते हैं, आप अपने चंद्र कुंडली से देख सकते हैं, जन्म से देख सकते हैं। कैसे भी आपको लगता है कि आप है धनु राशि के जातक तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो प्रथम घर है, भाग्य स्थान है, वहां पर सूर्य बैठा है। धनु राशि वाले यो तो आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव है, परंतु यहाँ आज भाग्य के स्वामी आपके सूर्य बन रहे हैं और ये वर्ष सूर्य का है, 2026 सूर्य का है और भाग्य के स्वामी भी आपके सूर्य बन रहे हैं। तो सूर्य का भरपूर फल मिलने वाला है पूरे वर्ष आपको। मंगल की सबसे पहले बात करो, देखो प्रथम हाउस में आपके सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हैं, फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं, थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं और नाइन्थ हाउस में केतु बैठे हैं। ऑलराइट, मंगल जो है 14 जनवरी तक आपके सूर्य के साथ फर्स्ट हाउस में बैठ रहे हैं और 16 जनवरी से 24 फरवरी वो सेकंड हाउस में चल जा रहे हैं। प्रभाव क्या हो रहा है, सबसे पहले गुस्से पर ध्यान देना है आपको। मंगल की वजह से पेशेंस रखें, क्रोध बहुत ज्यादा आएगा और बने बने काम बिगड़ जाएंगे, खुद आप बिगाड़ेंगे आपके ही काम केवल आपको क्रोध की वजह से। तो गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखना, अपने पेशेंस पर ध्यान देना है। मंगल है तो अग्रेशन आएगा, है ना, अपने अग्रेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फाइनेंस को लेकर बहुत बहुत अच्छा रहने वाला ये साल, मंगल की वजह से तूती बोलेगी आपकी। बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा, बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आय में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, तभी तो बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा। बोली पर ध्यान रखें। ये जो 14 जनवरी से 24 फरवरी का जो समय होता है, इसमें सेकंड हाउस में मंगल चले जाएंगे। लव रिलेशनशिप टूट सकती है, किसी से प्रेम कर रहे हो, कनेक्शन है, अफेक्शन है, सिर्फ अभी मिलने जुलने वाला रिश्ता है, थोड़ा बहुत प्यार पनपा है, तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है, टूट सकता है आपकी बोली की वजह से। आप कुछ ऐसा बोल दोगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अगर आप पुरुष हो और वो महिला है तो चली जाएगी आपके जीवन से, और चली जाएगी तो नहीं आएगी, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। मतलब जो रिश्ता इन दिनों इस बीच में टूटेगा मंगल की वजह से, वो रिश्ता पुनः चांसेस नहीं है जुड़ने के, चांसेस नहीं है। अब उतनी ही समझदारी होगी और दोनों फिर से जुड़ेंगे तो वो एक्सेप्शनल बात हो जाएगी। ठीक है, फरवरी के बाद देखिए गवर्नमेंट एग्जाम जो होंगे आप उसमें बिल्कुल पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे। इस मंगल के प्रभाव से आप पास करेंगे और मंगल निकल भी जाएगा, है ना, 24 फरवरी को निकल जाएगा। तो जो भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट रिलेटेड, आप उसमें पास होने के चांसेस है। साल सूर्य का है तो भाग्य के स्वामी भी यहाँ सूर्य बन रहे हैं। राजनीतिक में जिसका करियर जो बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जो करियर बनाना चाहते हैं, कोई कहीं से खड़े हो रहे हैं चुनाव को लेकर, बहुत अच्छा समय।
सूर्य का समय है, सूर्य तो राजनीति के स्वामी ही है। आपको विजय मिलेगी, करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। रोग और ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला 2026 है। कोई कष्ट जो लंबे समय से सता रहा है, कोई रोग जिस पर पैसे लगातार खर्च हो रहे हैं, जो परेशानी का कारण बन गया है, कोई लोन जो लंबे समय से जो आप पर चढ़ा हुआ है, दबे हुए हैं आप किसी लोन से, तो उस लोन से भी आप 2026 में निश्चित ही मुक्त होने वाले हैं। और कोई शत्रु, कोई भय, कोई बाधा है तो आप उस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें, बृहस्पति 11 मार्च को मार्गी होने वाले हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, शनि आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और ढैया भी चल रही है आपकी शनि की ढैया चल रही है। इसकी वजह से क्या क्या समस्या होगी? स्वास्थ्य की बात इसलिए कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। पूरा साल बहुत अच्छा होगा, भाग्य बहुत साथ देगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो सब मजा खराब है ना। जॉइंट पेन होगी आपको, पैरों में भारी दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस आप करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी ग्रह ने मुझे घेर लिया है, किसी ने कोई किया कराया जादू मंत्र कर दिया है मुझ पर, ऐसा महसूस होगा। कोई जादू मंत्र नहीं करेगा आप पर, ये शनि की ढैया की वजह से है। ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत ध्यान दें। ट्रैवलिंग के समय अचानक से आप जैसे लंबे टाइम से किसी सीट पर बैठे हैं, मतलब बस या कार में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में, रुकने के बाद जब आपकी बारी उतरने की आएगी तो उतर नहीं पाओगे, बैठ जाओगे, कमर से लेकर पांव तक जकड़ जाएगा। लोगों का सहारा लेना भी पड़ सकता है कि 2 लोग उठाकर आपको ले जाकर कहीं बिठाएं, ऐसी भी नौबत आ सकती है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर फर्स्ट हाउस में। जॉइंट पेन और कमर दर्द विशेषकर आपको सता सकता है इस वर्ष। गुरु उच्च होने के कारण देखो, यहाँ पर जो लोग पहले आपकी कदर नहीं करते थे, जहां से नौकरी छूट गई थी आपकी, जहां से हटा दिया गया था आपको, वहां से फोन कॉल आएगा, आ जाओ, आपकी कीमत समझ में आ गई है, फिर से ज्वाइन करो। परिवार में अगर वाद विवाद हुआ था, आप ही की वजह से हुए थे, झगड़े प्रारंभ आपने ही किया था, वाणी आपकी ही खराब हुई थी, हटा दिया गया था आपको, तो फिर उधर से कॉल आएगा कि अपने तो अपने होते, बुरा क्यों मानते हो, आ जाओ, है ना। सामने से कदर करके बुलाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर पड़ा। करियर और भाग्य की बात करेंगे। एक चीज मेरी अच्छे से ध्यान से सुन लो, आप बहुत कर्म करते हो, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में ब्लेसिंग की कमाई नहीं की ना, आशीर्वाद नहीं लिया किसी से, तो जो भाग्य का पट होता है ना, वो नहीं खुल पाते हैं। कर्म का फल तो मिलता ही हमें, लेकिन मैं भाग्य को मानती हूँ कर्म के बराबर का, क्योंकि अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और लक बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा, तो करते रहो मेहनत, 150 वाली, लेकिन अगर साथ देगा तो उतनी ही मेहनत पर करोड़ों में खेलोगे, है ना। तो लक कब साथ देता है? जब हम ब्लेसिंग वाली कोई काम करते हैं। छुप कर करो, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आशीर्वाद मिले। कुछ ऐसे काम पूरे वर्ष करने हैं आपको, किसी बुजुर्ग की सेवा, किसी निडी की हेल्प, कोई आधी रात को पुकार दे कि कोई नहीं है बचाओ, कोई जरूरी काम है, हमारे घर में इंसान नहीं है, आ जाओ। तो इन सब चीजों में पीछे मत हटना। वो जुबान से आपको ब्लेसिंग दे ना दे, ऊपर वाला देख रहा है। तो कभी किसी की मदद करने की बारी आ जाए, इवन कोई पशु, कोई जानवर, कोई बिल्ली का बच्चा, कोई डॉगी का बच्चा नाले में गिर जाए या कुछ ऐसा करुण आवाज में रो रहा है, तो उसको इग्नोर करके आगे मत बढ़ना। ये वर्ष है ब्लेसिंग कमाने की, उसको निकालना, हाथ ही तो गंदे होंगे। परंतु ब्लेसिंग जैसे लगी, घर में आपका 4 चांद लग जाने वाला है। देखो, एक समय बता रही हूं आपको मैं, ये जो 20 जून है ना, 20 जून तक सब कुछ यहाँ बैलेंस रहेगा। 3 अप्रैल मतलब 24 फरवरी से 3 अप्रैल 45 दिन ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, करियर वालों के लिए। मतलब भाग्य की बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई और जॉब दोनों वालों के लिए। तारीख आप नोट कर लीजिए कि 24 फरवरी से 3 अप्रैल 45 दिन आपको भटकाने वाले, आने वाले। आपका दिमाग भटकेगा और कोई नेगेटिव प्लान आप कर लेंगे, और गलत निर्णय लेंगे। यही वो समय है जब पूरे वर्ष के कर्म को आप पानी फेर सकते हैं। यही वो समय कि अचानक से एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा कि आपकी मेहनत को अचानक से डाइवर्ट कर देगा। क्या आप बेकार की चीजों में लगे हुए हो? इतनी सारी ट्यूशन पढ़ रहे हो, इतनी सारी कॉपी किताब भर दी हो पढ़कर, मैं जो बता रहा हूँ वो करो, और आपका मन तुरंत भटक जाएगा कि मैं बिना मतलब ही इतनी मेहनत कर रहा था। मतलब आप सक्सेस के दरवाजे पर जाकर मुड़ जाएंगे, लौट जाएंगे। ये 45 दिन इतने भारी हो सकते हैं। आप जिस गोल को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्य को आप अचानक से छोड़ देंगे। ये 45 डे इतने भयंकर हो सकते हैं, लेकिन 20 जून से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। 20 जून से फिर आप लौटेंगे
कि जो भूला हुआ शाम को लौट जाता है उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसे वाले डायलॉग्स के साथ आप अपने जीवन में वापस लौटने वाले हैं। पंचम भाव पर देखो, यहाँ पर राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सर्वश्रेष्ठ सिंगल जो है उनकी शादी होगी। लव रिलेशनशिप की बात करूं, जो सिंगल है उनकी शादी होगी। जो शादीशुदा है थोड़ा सा मन मुटाव पूरे वर्ष चलेगा, थोड़ा सा मन मुटाव, रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई शादी नहीं टूटेगी, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। मन मुटाव जनवरी से दिसंबर तक पूरे 2026 में शादीशुदा वाले आपस में मन मुटाव करेंगे। लव रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला, सर्वश्रेष्ठ है। राहु और शनि ने छोड़ दिया तो समझो बच गए, समझो बच गए। प्रारंभ फर्स्ट माह में इसलिए टूटेगा कि मंगल की वजह से टूटेगा और आपकी वाणी की वजह से टूटेगा। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि भाग्य थोड़ा कमजोर हो रहा है आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त, एक महीना लक साथ नहीं देगा। कितना भी मेहनत करोगे काम नहीं बनेगा। तो आपको जब जानकारी मिल गई है तो थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा धैर्य रखना। और 15 फरवरी से 15 मई किस्मत 7वें आसमान पर लेकर आपको जाएगी, सारे काम बनेंगे। तो उस वक्त एफर्ट लगाना उस चीज का जिस चीज में 100% सफलता चाहती है। शनि के कारण यहाँ पर नौकरी में थोड़ी सी भाग दौड़ हो सकती है, विदेश से कनेक्शन बन सकता है। जो काम आसानी से हो सकता है वो काम के लिए आपको थोड़ी सी थकावट, थोड़े से पैसे खर्च करना, थोड़ी सी भागदौड़, ये शनि करवा रहा, ये शनि करवा रहा। और वैसे भी आपकी ढैया चल रही है, ढैया में आपको ये सब होगी ही। एक चीज मैं बताती हूँ, जो व्यक्ति अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, अपने नाम का कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो 2026 ये वो वर्ष है जो पिछले 10 वर्ष में खुशी नहीं देखी आपने, वो खुशी देखेंगे। यहाँ आपके अपनी एक पहचान बनती जा रही है। कौन कौन से कारक ग्रह है जो इस वक्त आपका बहुत साथ देंगे 2026 में? शनि, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रहों का बहुत योगदान आप पर रहने वाला है। लव रिलेशनशिप जहां डामाडोल होगी, पत्नी या पति के साथ थोड़े झगड़े होंगे, वहीं भाग्य 7वें आसमान पर होगा। केवल वाणी पर कंट्रोल रखना, ब्लेसिंग लेने वाले हर काम करना, जहां से भी आशीर्वाद मिल सकता है उस काम में पीछे मत हटना। आपके लिए उपाय कह रही हूं पूरे वर्ष के लिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और नित्य सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं, प्रथम हाउस में लग्न में बैठे हुए हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाने से आपका नसीब 7वें आसमान पर जा सकता है। धनु राशि बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष बेजोड़ आने वाला है, ये वर्ष बेजोड़ आने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं आप, अपने नाम की ब्रांड बना सकते हैं आप वो कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ आपने सोचा था, लेकिन उसको साकार रूप देने वाला है 2026 आपके लिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए मेरे परिवार से। कोई समस्या हो तो पूर्ण वृत्तांत के साथ मुझे लिखें, समय के साथ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ लिखें, जवाब आपको जरूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं और तैयार हो जाइए 2026 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।